हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स फैमिलियर। तो बच्चों, हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो प्रीवियस पार्ट्स थे या प्रीवियस जो लेक्चर थे हम उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंट सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये जो 4-5 पॉइंट थे सिंपल इजी लैंग्वेज में, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बच्चों जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं उसकी एक्सिस पर और उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा वर्क डन होगा जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उसके जो टोटल एनर्जी होती है उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है डिस्टेंस। तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों आप सबको पता ही होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका दो चार्जेस का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, बट दोनों चार्जेस क्या होते हैं आपके सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं एंड नेचर में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं एंड प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। और वो क्या होते हैं कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर प्लेस होते हैं। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड एक्सियल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ जॉइनिंग टू चार्जेस। आपके दो चार्जेस ना माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनको जो मिलाने वाली लाइन है डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन कंसिडर करते हैं। अब आता है कि सर यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस कंसिडर करी है वो ध्यान रखना, डिस्टेंस यहाँ पे मैंने माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों चार्ज उनके बीच डिस्टेंस कितनी कंसिडर की, यहाँ पे 12। तो इनका जो मिड पॉइंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है आपका डाइपोल का, वो हमने ओ कंसिडर किया है। तो आपके सेंटर पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, डिस्टेंस एल एल हो जाएगी आपकी, हाफ आप बट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे इस सिस्टम के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से कंसिडर की जाती है, हमेशा सेंटर पॉइंट से, मिड पॉइंट से कंसिडर की जाती है। आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उनका जो मिड पॉइंट है वहाँ से ऑलवेज किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कंसिडर की जाती है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, हम प्रीवियस लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस हम कितनी कंसिडर कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान होना चाहिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल या रिजल्टेंट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आपके इंडिविजुअल जो चार्जेस है उनकी वजह से जो पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम होता है। ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला जो टॉपिक था उसमें हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पे करना है, एक तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो, दोनों का क्या कर लो, एडिशन कर लो, बस हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सर सबसे पहले हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं डिस्टेंस, वो आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है आपके उस पॉइंट चार्ज से आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है। आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। आपका कोई भी पॉइंट चार्ज होगा उससे आपकी डिस्टेंस रहेगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पॉइंट पी की, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस एल है। तो डिस्टेंस आपके पास में नेगेटिव चार्ज की पॉइंट जो पी है उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एल प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस एल कंसिडर कर लो। उसी तरह से आपका जो प्लस क्यू चार्ज है डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल आपको एक्स नज़र आ रही होगी, उसमें से अगर ये वाली डिस्टेंस ओ से बी वाली डिस्टेंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस हमें इजीली मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एक्स है, एक्स में से अगर आर एल सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गई एक्स माइनस एल। इट मीन्स आपके पास में दोनों चार्ज भी पता है, दोनों चार्जेस की पॉइंट पी से डिस्टेंस भी पता लग गई। अब दोनों चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वी पी प्लस क्यू। वी पी का मतलब क्या हो गया, पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 फॉर आपके वैक्यूम के लिए, और क्यू आपका चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर। के आपका कितना डिस्टेंस, 1/4 क्यू यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। पोटेंशियल में ध्यान रखना, डिस्टेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसिडर करते हैं, बिकॉज आपका पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस एल। तो आपके पास में दो पोटेंशियल आ गए, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, बिकॉज
आपका जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वो क्या होता है, उन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका एल्जेब्रिक सम होता है। तो जैसे हम एडिशन करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास में Q/4 तो कॉमन है एंड 1/x-l माइनस 1/x+ है। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और उसका सोल्व करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है, देखो मैं पूरा सोल्व करके आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैथमेटिक्स वाले बंदों को तो ईजिली ये समझ में आ गया होगा सोल्व करके। तो ऊपर डिस्टेंस ध्यान रखना, हमारे पास में वैल्यू आ रही है 2l और नीचे आ रहा है आपका एक फॉर्मूला बन रहा होगा a-b इंटू a+b, तो उसको क्या बोलते हैं a² - b²। तो ये हो गया डिस्टेंस नीचे x² - l²। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस नीचे आपके पास दो टर्म है a-b a+b। तो आपको पता होगा a+b मल्टीप्लाई a-b, ये किसका फॉर्मूला होता है आपको अच्छी तरह से पता है, ये आपका होता है a² - b² को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, a² - b² को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यही लिखते हैं। तो नीचे यही लिखा गया है, a यहाँ पे क्या है x, तो x² - l² हो गया। अब बच्चों आपको पता होगा q इंटू 2l यहाँ पे क्या टर्म बन रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपने अच्छे से देखा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हो गया q इंटू 2l, डिस्टेंस ये क्या हो गया आपका p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो q इंटू 2l को हम क्या कंसिडर करेंगे p। तो डिस्टेंस आपके पास में जो फॉर्मूला आ गया, पॉइंट p के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया 1/4πε0, और ऊपर आपके पास में आ गया डाइपोल मोमेंट और नीचे टर्म क्या आ गया डिस्टेंस x² - l²। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, आपका पॉइंट P है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका x तो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गया और जो आपका डाइपोल है उसकी जो लेंथ होती है वो तो वैसे भी शॉर्ट होती है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि सर x इज़ ग्रेटर देन l है, या इन द अदर सेंस हम क्या बोल सकते हैं सर l क्या है, वेरी लेस देन x है। अब L के बारे में तो वैसे हम बोल नहीं सकते क्योंकि L तो वैसे भी वेरी शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे आपका X अगर ग्रेटर देन L है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप L को नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो हमारे पास में पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल क्या आ जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई P और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है स्टूडेंट्स x²। ये लो एक सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन ये तब आएगा जब हमारा x क्या हो L से बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टूडेंट्स एक्सेल लाइन और जो आपकी इक्वेटर लाइन है उसी पे हम कंसिडर कर रहे हैं। हम अभी r, पर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। r, मतलब कोई एक पोजीशन वेक्टर दिया होगा, थीटा जो एंगल है वो आपका यहाँ से इस तरह से ये थीटा एंगल हो गया, r आपकी डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे कोई पॉइंट होना चाहिए। ये ना तो आपके एक्सिस लाइन पे है और ना ही ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। लेकिन हम अभी सिंपल फॉर्म में करके चल रहे हैं कि एक्सेल लाइन और इक्वेटर लाइन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जाता है। अब आता है इक्वेटर लाइन के ऊपर कैसे करेंगे। तो डायग्राम तो आपको सिंपली बनाना ही डी स्टूडेंट, -q + q आपने दो चार्ज ले लिए, उनके बीच डिस्टेंस कितनी ले ली हमने 2l, तो उनका सेंटर पॉइंट क्या हो गया O, तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो गई L एंड L। दोनों चार्जेज की सेंटर पॉइंट से या इस डाइलेक्ट्रिक आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डिस्टेंस L एंड L हो गई। अब इक्वेटोरियल आपको लाइन को पता होना चाहिए, आपके जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से और एक्सेल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे डिस्टेंस, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है डिस्टेंस, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है इसका जो सेंटर पॉइंट O उससे पास होने वाली लाइन, बट वो लाइन पास ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, बट वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्सिस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्सेल लाइन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। और हमेशा कहाँ से पास होनी चाहिए, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होने चाहिए, उस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट क्या कर लिया हमने, ये दो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ना, इनकी डिस्टेंस हम यहाँ पे कितनी कंसिडर कर लेते हैं, XYZ आपने यहाँ पे कुछ भी कंसिडर कर ली। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया ये AQ डिस्टेंस है और ये आपके पास में BQ डिस्टेंस है, दोनों वैसे तो इक्वल ही है, तो मैं इसको भी x कंसिडर कर लेता हूँ, इसको भी x कंसिडर कर लेता हूँ। और जो आपका पॉइंट Q है
उसकी डिस्टेंस ध्यान रखना, डिस्टेंस कितनी लेंगे y। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका कोई भी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से ली जाती है, सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट से। आपका जो डायपोल होता है उसके मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से डायरेक्ट आपकी डिस्टेंस कितनी ली है y, किसकी, पॉइंट q की, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो डिस्टेंस ये थीटा कैसे आया, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपके साइड कॉमन है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो दोनों आपके ट्राइंगल डिस्टेंस कॉन्क्रेंट है, दोनों ट्राइंगल क्या आपके कॉन्क्रेंट है, इसलिए ये भी थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, ये आप कंसिडर कर सकते हो। अब ये डिस्टेंस ए क्यू है, ये डिस्टेंस आपके पास बी क्यू है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि आपके दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्क्रेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस बी क्यू डिस्टेंस के ऊपर आपका पॉइंट जो क्यू है वहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही पता होना चाहिए। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई बी क्यू। इसी तरह से डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4πε0, चार्ज के साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, डिस्टेंस कितनी है ए क्यू, तो ये नीचे आ गया आपके पास में ए क्यू। अब वही टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दोनों का एलजेब्रिक सम, तो जैसे हम दोनों को ऐड करते हैं तो डिस्टेंस क्यू अपॉन 4πε0, तो दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, 1/4πε0, और यहाँ बच गया आपका 1/BQ माइनस 1/AQ। अब डिस्टेंस आपको पता होना, जब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बी क्यू और ए क्यू क्या है, इक्वल, ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, दोनों क्या है, इक्वल, और जब इक्वल है तो डिस्टेंस इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया, 1/2 माइनस 1/2। मान लो ये ए क्यू और बी क्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आपको खुद को पता लगे होगा 0 ही आ रहा है, इट मीन्स आपके पास में पोटेंशियल क्या हो गया इक्वेटर लाइन के ऊपर, 0। तो ये तो आपको रटना ही एकदम से कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसके इक्वेटर लाइन के ऊपर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो डिस्टेंस इसके इक्वेटर लाइन के ऊपर, कहीं पे भी आप पॉइंट कंसिडर कर लो, सब जगह आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वेटर लाइन पे 0 रहेगा, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटर लाइन इज 0। इक्वेटर लाइन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, ऑलवेज 0 होता है, ठीक है डिस्टेंस। अब हम चलते हैं आर कोमा थीटा वाली जो कंडीशन है उसको हम जरा थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, क्योंकि आपका जो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। उससे पहले हम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक है और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो डिस्टेंस वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक जो आपका वर्क डन है उसको फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरली कुछ नहीं है, ये वर्क डन ही है, बस यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है और वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। देखो सबसे पहले आता है कि वर्क डन है जो आपका है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। आपने देखा होगा डिस्टेंस, जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी थीटा एंगल के ऊपर प्लेस करते हैं तो आपने देखा होगा प्लस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके पास में जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों जो चार्ज हैं यहाँ पे एक कपल का एक जनरेशन करते हैं, और ये कपल ही क्या करता है, इस डायपोल को रोटेट करता है और अलाइन करने की कोशिश करता है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर लाके अलाइन कर देता है। ये प्लस क्यू यहाँ जाता है और माइनस क्यू यहाँ जाता है, इस तरह से आपका डायपोल क्या जाता है, आके अलाइन हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, ये जो आपका टॉर्क लग रहा है, ये जो आपका टॉर्क लग रहा है, या जो फोर्स लग रहे हैं, इनके अगेंस्ट क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं किधर, इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है अगर हम इसको फ्रीली छोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाएगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम इसको रोटेट करवाने की कोशिश करते हो तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वही एक्सटर्नल वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको पता लगे होगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा, आपको पता होना चाहिए रोटेशनल जो मोशन होती है उसमें वर्क डन इज इक्वल टू होता है टॉर्क मल्टीप्लाई एंगल, जो आपका रोटेशन एंगल, कितना एंगल उसको रोटेट करवाया। जबकि जो लीनियर मोशन होती है उसमें आपका वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर आपकी जो मोशन है और जो आपकी लीनियर मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है बच्चों, उन दोनों को कंपेयर करते हुए चलो, कभी फिजिक्स में आप अटकोगे नहीं। अभी काफ़ी बच्चे बोलते हैं रोटेशनल मोशन समझ नहीं आती। रोटेशनल मोशन बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आपको जो एनालॉगी है वो बिल्कुल मैच करनी किससे, ट्रांसलेशन मोशन से। जहाँ फोर्स आता है वहाँ टॉर्क आता है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है वहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। मान लो आपके पास में कोई पोजीशन है, उस पोजीशन थीटा पोजीशन, उसके ऊपर आपका डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। डाइपोल क्या है, किसी थीटा पोजीशन पर आपका सिचुएटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवा रहा हूँ। स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करवा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डी थीटा रोटेट करेंगे। स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, डी थीटा रोटेट करेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या होता है, मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। अगर आप इस डाइपोल को फ्रीली छोड़ते हो स्टूडेंट, ध्यान रखना, तो आपका डाइपोल, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इधर आके और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो जाएगा ऐसे। तो हम क्या चाहते हैं कि उसको अलाइन नहीं करना चाहते, उसको उल्टा रोटेट करवा रहे हैं। उल्टा रोटेट करवाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो वही वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता लगे सर, जब आप डी थीटा उसको रोटेट करवाएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा। और जो टाउ है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पर टॉर्क कितना लगता है, पी ई साइन थीटा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सिचुएटेड होता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जिस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और इस टॉर्क के अगेंस्ट ही हम वर्क डन करवा रहे हैं। ये टॉर्क तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन लाके क्या कर देता है, रख देता है, या उसको प्लेस करने की कोशिश करता है। हम क्या करें, इस टॉर्क के अगेंस्ट क्या करेंगे, एक और एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे। तो अब आपको पता लग गया होगा सर यहाँ पे वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू क्यों लिया है, क्योंकि आपने हल्का सा डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है इस डाइपोल को। तो जैसे हम देते तो टाउ कितना हो गया हमारे पास में, पी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी थीटा। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है थीटा 1 से थीटा 2, तो बच्चों हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स का क्या होता है, समेशन होता है, सम करना ही इंटीग्रेशन होता है। तो अब आपको पता लगे सर डी डब्ल्यू है ना, ये तो एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है। टोटल वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इसे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने का रूल पता होना चाहिए, पी आपका ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन थीटा आपका चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स आपको डी स्टूडेंट किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा का अब आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ध्यान रखना डी स्टूडेंट। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, रट लो ये, तो ध्यान रखना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ दिक्कत होती है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। अब फिर आती है लिमिट कैसे लगाते हैं। देखो स्टूडेंट, बाहर तो पी है, पी को तो आप ऐसे रहने दो। लिमिट स्टूडेंट ध्यान रखना हमेशा कैसे लगाते हैं, नीचे तो आपकी लोअर लिमिट है, ऊपर आपका थीटा 2 है। तो जैसे ही आप इस नेगेटिव को पहले बाहर कर लो तो हमारे पास में कितना हो गया, माइनस का पी ई। अब बच्चों ध्यान रखना, लिमिट आपको इस पर पुटअप करना सिखा रहा हूँ। पहले सबसे पहले हम थीटा की जगह हमेशा अपर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा 2। फिर नेगेटिव साइन लगाते हैं, फिर आ जाएगा कोस थीटा 1। अब जैसे हम नेगेटिव साइन को वापस अंदर भेजते हैं तो डी स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ये जो कोस थीटा 2 ये तो नेगेटिव बन जाएगा और जो कोस थीटा 1 ये पॉजिटिव बन जाएगा। इट मीन्स आपके पास में ओवरऑल क्या आ रहा है, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। कैसे आया, आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और लिमिट पुट करनी है हमेशा कैसे, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब लिमिट करना मैंने बता दिया, सबसे पहले हमेशा अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। इस तरह से हमारे पास में ड्यूरेशन कितना वर्क डन आ गया, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। और यही जो आपका वर्क डन है ड्यूरेशन, ध्यान रखना ये क्या है, आपका मान लो डाइपोल इस पोजीशन पे था, तो इस पोजीशन पे इस डाइपोल के कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही आपने इस डाइपोल को इस पोजीशन पे ले आए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U2। तो ध्यान रखना ड्यूरेशन, ये जो वर्क डन है ये आपके पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल ही होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DU।
डेल्टा यू। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जो आपका वर्क डन है वो क्या होएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वली होता है। इफ़ अ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रली टेकन जीरो व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात भी आ गई है, अब हम थोड़ी देर बाद ही करने वाले हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो जीरो कब होती है, जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पे रखा होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखा होता है तो हमेशा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस वो कितनी होती है, जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। तो जैसे ही डिस्टेंस हम इसको क्या करेंगे, इस डाइपोल को 90 डिग्री से अगर किसी थीटा एंगल पे घुमाते हैं, मान लो यहाँ पे आपने 90 डिग्री कर रखा है, ठीक है, 90 डिग्री पर रख रखा है, थीटा वन तो कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा वन कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम किसी थीटा पे घुमा देते हैं, ऐसे रोटेट कर देते हैं, ये मान लो डिस्टेंस थीटा घुमा दिया यहाँ पे, तो थीटा टू बराबर कितना हो गया, थीटा टू बराबर हो गया थीटा। तो आपके पास जो ऊपर फॉर्मूला है ना, पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, इसमें थीटा वन की जगह 90 पुट कर दो, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और थीटा टू कितना है थीटा, तो कोस थीटा टू बराबर कितना हो गया, कोस थीटा। तो माइनस साइन आपके आगे आ गया, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई होगी, u इज इक्व टू क्या हो जाएगा, माइनस का पी कोस थीटा। डिस्टेंस या पोटेंशियल एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब कहेंगे सर एग्जाम में क्या इतना ही करके आएंगे, नहीं, एग्जाम में मैं तरीका बताता हूँ, पहले हमें थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एंगल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए वर्क डन by rotating the dipole from theta 1 is equals to 90 to theta 2 is equals to theta। अब आपको कोई पूछा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल होती है जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा पे घुमाओगे। तो आपने जितना वर्क डन किया ना, वही वर्क डन उस पोजीशन के ऊपर आपकी क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है, माइनस पी ई कोस थीटा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो देखो डियर स्टूडेंट इस फॉर्मूले को मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। जैसे ही आपने उसको थीटा टू के ऊपर भेजा बच्चों, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, वहाँ पे हो गए सर माइनस का पी ई कोस थीटा टू। ठीक है सर, जब हमारा डाइपोल थीटा वन पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस का पी ई कोस थीटा वन। अभी मैंने क्या बताया था, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। U2 में से आप U1 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यही फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो ये जो वर्क डन है बच्चों, ये है क्या चीज़, ये वर्क डन दो पोजीशन के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही है। अब पोटेंशियल एनर्जी वो मैंने बता दी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी ई कोस थीटा। रट लो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी ई कोस थीटा। अब सर ये पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, तीन कंडीशन आपको रटनी है डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहाँ जीरो ली जाती है, एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल आर्बिट्री एट एनी पोजीशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्री। हाँ वैसे तो यहाँ बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी जीरो ली जा सकती है, बट एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो 90 डिग्री पर ही हमेशा क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है 90 डिग्री पर, या फिर हम लेते हैं इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, बट हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। अब आता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम कब मिनिमम है। देखो बच्चों, जब थीटा इक्वल टू जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब समझ के क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कैसे, प्लस क्यू इस तरफ होना चाहिए और माइनस क्यू दूसरे तरफ होना चाहिए, तब आपकी पोटेंशियल देखो डिस्टेंस क्या आ रही है, थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पे जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस का पी ई। और इसी पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल कैसे, आपका डाइपोल हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तब भी ये वापस यहीं आएगा, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट होता है थीटा इक्वल टू 90। जैसे आप यहाँ पे कोस 90 पुट करते हो, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी थी, जीरो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अभी मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। एक कंडीशन है थीटा इक्वल टू 180। बच्चों थीटा इक्वल टू 180 का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 180 का मतलब हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल तो है, लेकिन माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है।
अब ये वाली जो कंडीशन, इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, ओनली U इज इक्वल टू पी, बिकॉज कोस 180 की वैल्यू होती है -1, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ऑलरेडी आपका माइनस पहले से है, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इट मीन्स आपके पास में एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी पी। देखो डिस्टेंस यहाँ पे -P, यहाँ पे +P। -P तो कब आ रही है, जब आपका डाइपोल स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम तो दोनों में ही है सर, इक्विलिब्रियम तो दूसरी वाली कंडीशन में भी है, बिल्कुल दूसरी कंडीशन में। कैसे, आपका नेगेटिव चार्ज मान लो इस तरफ है और आपका +Q चार्ज यहाँ पे। देखो बच्चों, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन, और +Q पे चार्ज लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे, आप जैसे इधर डिस्प्लेस करते हो तो वापस आपका डाइपोल यहीं आएगा। अब आता है आपका अनस्टेबल। अनस्टेबल में हम क्या करेंगे, +Q चार्ज को तो इस तरफ रखेंगे, +Q चार्ज को हमने इधर रख लिया और -Q चार्ज को बच्चों इधर रख लिया। देखो बच्चों, -Q पे चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है और +Q चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है। अभी भी दोनों फोर्स आपके एक ही लाइन पे, उनके लाइन ऑफ एक्शन ही है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गया और टॉर्क भी जीरो हो गया। इट मीन्स सर आपका ये जो डाइपोल अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट इसको मैं हल्का सा अगर डिस्प्लेस करता हूँ तो ध्यान रखना बच्चों, ये +Q घूम के -Q की जगह आ जाएगा और -Q आपका घूम के +Q की तरफ चला जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो थी, लेकिन ये कंडीशन क्या है, अनस्टेबल है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, थीटा इक्वल्स टू 180 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पॉजिटिव PE होती है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड थीटा इक्वल्स टू जी पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस का PE, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ये चीज़ डिस्टेंस आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसी तरह से आपको बिल्कुल लिखा लिखाया नोट्स प्रोवाइड होता रहेगा, और यदि आप इससे भी बेहतर कंटेंट चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हो कि सर हमें इस तरह का, आप हमें सजेशन करो कि किस तरह का आपका कंटेंट चाहिए और किस तरह से आपको समझ में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स।